जय हो महाराज। तो या बताइए तेरी खूब अच्छी तरीका से महाराज। अरे सोत चूनगी बुरी, अरे सोत चूनगी बुरी, जहर की छुरी मान ले प्यारी, मान ले प्यारी, मान ले प्यारी। तो या बतती है करेगी तेरी अगर राजेश गुजर होत ना लला कि का करे, समय कछु पर आए। आलोक गुरुदेव। अरे सोत चून की बुरी, जहर की छुरी मान ले प्यारी। कोई आबदती है निकार करे तेरी ख्वारी। है निकार कर तेरी तासो रानी, तासो कहनो मेरो मान लियो ना, करबयो दूसरी शादी। तासो कहनो मेरो एक तो तुम कुन्ना में घुसे हो और देखते ही ना एक कहां पे। बोलो जहार वीर महाराज की। क्या कह रहे हो महाराज? देखो आते ही याद तुम्हारी खुआरी है जाएगी। अच्छा हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है हमारी खुआरी हो सो हो जाए महाराज, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। अच्छा, मेरे तो एक ही अरमान है, मैं तो रही हो इन महलन में। अच्छा सुन रहे हो? हाँ। तुम तो रही हो इन महलन में, हम यूसर में दिन बिताऊंगी। अच्छा, और दो रोटी हमें देते रही हो, मैं तो बात कोई लला तो रोटी हमें देते रही हो, मैं तो तेरो ही ललहती महाराज आप खूब महलों में दिना बिताओ, कोई दिक्कत ना है। हम ऊसर में जाकर के एक झोपड़ी रख कर के दिन बिता लूंगी, लेकिन महाराज आप दूसरी शादी कर लो।
रानी हाँ दूसरी शादी के पीछे पड़ी। बिल्कुल पड़ी है। एक बात बताओ, संसार में ईश्वर कितने? महाराज यदि पूछा जाए तो इस संसार में ईश्वर तो एक है। ईश्वर एक है ना? हाँ तो वैसे ही हमारे लिए तुम एक ही रानी हो सकती हो, हजार नहीं। महाराज अगर मेरी किस्मत में संतान होती तो तुम्हारे ही कोख से होती। हम 1000 शादी कर ले, अगर किस्मत में संतान नहीं है तो कभी संतान वाले हो नहीं सकते। महाराज आपके कहने का मतलब एक है, आप दूसरी शादी नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। यदि आप दूसरी शादी नहीं करोगे तो हमारी एक थोड़ी सी बात और मानो। चलो जो देख ले कौन सी बात है तुम्हारी। तो सुनिए महाराज, हाँ यदि आप शादी नहीं करना चाहते हो तो सुनो। अरे तुम्हें ब्राह्मण ले बुलवाई। इधर देखो, बोलो आए दैया। तुम्हें ब्राह्मण ले बुलवाई और मेरे कर्म की रेखा जचई राजा। तुम्हें ब्राह्मण ले बुलवाई मेरे कर्म की रेखा जचई राजा। और राजी भैया, और काशीपुरी से ब्राह्मण बुलवाई ले। अच्छा और काशीपुरी से ब्राह्मण बुलवाई ले। और आंगन बीच पत्र दिखवाई ले। तासो मानव तयन हमारे मेरे कोख की रेखा जचई राजा। और सुनो, बोला जाओ। अरे जब आंगन में ब्राह्मण आवे, और जब आंगन में ब्राह्मण आवे, और उनसे मन की बात बतावे। तासो यही है विनय हमारे मेरे कर्म की रेखा जचई राजा। अंकुश भैया, तो मैं ब्राह्मण ले बुलवाई मेरे कर्म की रेखा जचई राजा। महाराज यदि आप दूसरी शादी नहीं करोगे तो काशीपुरी से ब्राह्मण देवों को बुलवा लो और इस आंगन के बीच में पत्रों को दिखवाओ। वो ब्राह्मण देव बताएंगे हमको
कि हमारी किस्मत में संतान है या नहीं है। यदि हमारे किस्मत में कोई संतान ना हो तो महाराज आप जोन से जंगल में जाना चाहो उस जंगल में चले जाना, मैं आपको नहीं रोकूंगी। श्रोताओं, इधर जेवर सिंह महाराज ने हिलकारे को भेज करके काशी नगर से 1 2 4 नहीं बताया है कि 101 ब्राह्मण बुलवा लिए और कचहरी के अंदर बने बड़े ही आदर सम्मान के साथ उन्होंने बैठा लिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, अपने अपने पत्रा खोल करके देखो, हम लोगों की किस्मत में संतान है या नहीं। तो माता बहनों, ब्राह्मण देव पत्रा खोल करके देखने लगे तो संतान तो उसमें थी नहीं। तो आपस में विचार करने लगे, ये राजा है यहाँ का, अगर इसे सत्य बात बता देंगे तो ये अपमान लगेगा, कहीं ऐसा ना हो ये सुबह फांसी पर चढ़वा दे। तो एक भी ब्राह्मण कोई किसी से कुछ नहीं कहते, चुपचाप बैठे हुए हैं। और ऐसा ही नहीं, उस कचहरी के अंदर 27 दिन व्यतीत हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी ब्राह्मण देव ने ये नहीं कहा तुम्हारी किस्मत में संतान होगी या नहीं। श्रोताओ, एक दिन जेवर सिंह महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देव, तुम्हें धीरे धीरे पूरा महीना होने वाला है, आप लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया हम लोगों की किस्मत में संतान है या नहीं। एक बूढ़े बाड़े ब्राह्मण थे, वो खड़े हो गए और बहुत खरे टाइप के थे और कहने लगे, राजा तू हमें कल फांसी लगवा सो अभी लगवा देना, लेकिन जो पत्र में लिखा है वो ही हम तुझे बताएंगे। राजा कहने लगे, हमने कब कहा मत कहो। अरे कहो। ब्राह्मण देव कहने लगे, एक जन्म की क्या गिनती करेगा तू, एक जन्म की कौन कहे। राजा तेरी किस्मत में 7 जन्म तक संतान। 7 जन्म तक संतान नहीं है। राजा कहने लगे, क्या 7 जन्म तक संतान नहीं? बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण देव कहने लगे, राजा एक बात बता, 7 जन्म तक संतान नहीं है तो आज राजा कहने लगे, ब्राह्मण देव तुम्हारे पत्रा में ये लिखा है कि 7 जन्म तक संतान नहीं है, तो आपके पत्रा में ये भी लिखा होगा ये कौन पाप से नहीं है। मैंने और मेरी रानी ने कौन सा ऐसा पूर्व जन्म में पाप किया है जो आज हम एक बेटी बेटा के लिए तरस रहे। कुछ तो कारण होगा। ब्राह्मण देव कहने लगे, सुनो, पूर्व जन्म में तुमने और तुम्हारी रानी ने कौन से पाप किए, ध्यान लगा के सुनना। बोले, हे ब्राह्मण देव, अरे पूर्व जन्म में तुम राजा थे, अब भी राजा हो तब भी तुम राजा थे। अरे पूर्व जन्म में तुम राजा थे और शिकार खेलने कूद आए,
गर्भवती तुम बाण सरासर छोड़ दे। पूर्व जन्म में तुम राजा ही थे, अब भी राजा। तुम अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने के लिए चले बनखड़ के लिए। तुम्हारे आगे से एक हिरनी आई, तुमने ये नहीं देखा ये एक जीव है या दो जीव है, तुमने बाण लिया और सरासर छोड़ दिया। लेकिन उस वक्त वो हिरनी गर्भवती, जैसे ही बाण लगा वो जमीन पर गिर गई। तो मरते समय उस हिरनी ने श्राप दिया है, दुष्ट पापी। तो क्या है? अरे लाखों बाण गिरी धरनी पर, वो बाण गिरी धरनी पर, पायरनी श्राप गए, पायरनी श्राप गए। और मैंने लला को मुख होना देखो तू 7 जन्म ना देख सके। मरते समय उस हिरनी ने श्राप दिया है, दुष्ट पापी तूने मुझे मेरे बच्चे का मुख नहीं देखने दिया, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू भी अपने पिंड से, अपने पत्नी की कोख से 7 जन्म तक संतान का मुख नहीं देख सकेगा, दुष्ट। और ये बात सत्य है माता बहनों, जिस वक्त मैया बाचल के गर्भ रहा था उस वक्त जेवर सिंह शांतिवन में तपस्या कर रहे थे। क्यों? उन्हें श्राप लगा था पिंड से बालक नहीं हो सकता। तो आज जेवर सिंह महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देव ये तो पाप हमने किया क्या? मेरी रानी बाछिल ने कौन सा पाप किया? मेरी रानी ने कौन सा पाप किया? ब्राह्मण देव बोले, सुनो, अरे पूर्व जन्म में तेरी रानी, अरे पूर्व जन्म में तेरी रानी एक मालिया की सुकुमारी थी, एक मालिया की सुकुमारी थी। और साबुन महीना लगो लला वो झूला झूलन जाती थी। सावन को महीना लगो, तेरी रानी झूला झूलने के लिए बाग में गई और झूला झूलते समय उसकी निगाह वृक्ष के ऊपर पड़ी। तो उसने क्या देखा? अरे पेड़ के ऊपर रखो घोंसला, अरे पेड़ के ऊपर रखो घोंसला। तब अंडा देखो साथ रखे, तब अंडा देखो साथ रखे।
और तेरी रनिया ने डंडा लेके सातों अंडा फोड़ दिए। बोलो जहर वीर महाराज की जय हो। पूर्व जन्म में तेरी रानी एक माली की लड़की थी। बाग में झूला झूलने के लिए गई सावन के महीना में, तो उसने देखा कि वृक्ष पर बहुत बड़ा सा घोंसला रखा है। उसने लकड़ी लेकर के एक एक करके 7 अंडे का वध किया। जब उस घोंसले में जब पक्षी आया, उस कबूतरी ने श्राप दिया, ए लड़की, तूने मुझे मेरे बच्चे का मुख नहीं देखने दिया तो मैं तुझे अश्राप देती हूं। तू भी अगले जन्म में किसी की पत्नी बनेगी तो अपने पति के बिंद से, अपने कोख से तू 7 जन्म तक अपनी संतान का मुख नहीं देख सके। ब्राह्मण देव कहने लगे, देखो तुम्हें और तुम्हारी रानी को दोनों को अश्राप लगाए। आज राजा रानी मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? जब मेरा मुख देखने से प्रजा को भोजन नहीं मिलता और हमें तुम्हें दोनों को यहां अश्राप लगाए तो जीने से कोई फायदा नहीं। आज हम तुम दोनों अपने यहाँ पर आत्महत्या करके प्राणों को गमा देंगे तो ज्यादा ही अच्छा है। मरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आज प्रभु भगवान का सिंहासन हिलता है। क्यों? उनका वक्त पूरा नहीं है, और वक्त जब तक पूरा नहीं तब तक कोई जा नहीं सकता। ब्रह्मा के पुत्र नारद जी को बुलाया और कहा, नारद जी, मृत लोक में चले जाओ। कोई पति और पत्नी आत्महत्या करना चाहते हैं, अगर किसी तरह से धोखे से उन्होंने आत्महत्या कर ली तो हमारा तुम्हारा धर्म सबका नष्ट हो जाएगा। आज नारद जी बूढ़े बाड़े ब्राह्मण का वेश धारण करके और उसी ददरेवा नगरी में आ जाते हैं। राजा के द्वार पे आवाज लगाते हैं, बेटा दौड़ीवान, अरे बेटा दौड़ीवान। हमें लगता है कि दौड़ीवान सो गया। अरे बेटा दौड़ीवान, काहे के ला रहे हो? क्या बात है? लाला दौड़ीवान, हाँ देखो हम आत्मा जी हैं। तो क्या तुम्हारी आत्मा निकाल? आत्मा ना निकालो, पहले बुरी बात सुन ले। हाँ। हम आत्मा हैं और तुम्हारे राजा से मिलना चाहते हैं। हमारे राजा से? हाँ। अच्छा, अपने राजा से जाकर के एक हमारी छोटी सी खबर कर दो। खबर करो करो। खबर ना है करता। क्यों नहीं करते हो? हम खबर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि खबर होते मरे भाई लगे। खबर होते मरे भाई लगे। हाँ। क्या रिंकू भैया बात सही है? रिंकू भैया कहा जाने बड़े बूढ़े तो पूछा। और बात सही है, माता बहनों पहले कई फोन तो आते ना। अगर गांव गली में कुछ अगर बाई चांस हो गया तो एक दूसरे से बातचीत करते, भैया तुम फलाने से बिटिया जाए खबर कर दो कि फलाने के पिताजी अब आवा खच हो गए। ये बात सत्य है। तो खबर नहीं करते हो? नहीं करते। अगर तुम्हारे राजा से कोई मिलना चाहे फिर क्या करते हो तुम? अगर मेरे महाराज से कोई मिलना चाहे हाँ। तो हम करते हैं सूचना। सूचना करते हो? हाँ। तो सूचना करते हो बाबा जी? हाँ। मर जाइयो कौन दब खुद के, तुम्हें नहीं मालूम, लौट जाओ तुमसे बड़े बड़े पेट के घर की कचौरी में बैठे हैं। कचौरी में ना, कचहरी में। हाँ, मासक जी पेटा ले गई।
माँ शिव जी पेठा ले गई माता बन नीम का पत्ता ना लई कड़ी होता सो सत्य बस से गई। सत्य बस गई कि सत्य भूले गई। हाँ भाई भाई डॉट डॉट कर ऐसा है, तुम ज्यादा बात कर रहे, बात काट रहे। चलो जाओ यहाँ से, हटो। अरे रुक जा, अरे हटो यहाँ, रुक जा। बजाए दी। देखो दौड़ीवान, कहिए। तुम जाओ राजा के पास, राजा से कहना कोई द्वार पर साधु महात्मा है तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम्हारे राजा कहें पास लेकर के आओ तब तो हम चलेंगे, अगर तुम्हारे राजा मने कर देंगे तो हम अपने धाम के लिए चले जाएंगे। चले जाओगे? बिल्कुल। तो तुम ही खड़े रही हो। खड़े, हम जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। अंदर मत आ जाइयो ना, अंदर आएंगे तो रेत को बहरा ले। ठीक है। महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो बेटा दौड़ीवान। महाराज, हाँ, द्वारे पे एक ब्राह्मण आओ, फटो फटाओ। कैसो आओ? फटो फटाओ आओ। लला दौड़ीवान एक बात बता, दो पूछो छोटी छोटी। महात्मा कब से फटन लगे? महाराज, हमने जई देखी वो महात्मा ऊपर तो नीचे लो फटो है। हाँ। दौड़ीवान बुद्धि खराब हो गई का? ना, अरे महात्मा नहीं फटा होगा, उसके कपड़े लत्ते फटे होंगे। तो महाराज हमने चाह थोड़ो नहीं कहीं बाकी खाला ही फटी। अच्छा, बात तो ये सही है कि तो ना कहीं खाला फटी। तो उस महात्मा ने तुमसे क्या कहा? उस महात्मा ने हमसे ये कहा कि महाराज जाके मेरी एक सूचना कराओ। हाँ। अंदर आवे की कह रहे हैं। तुमने क्या कहा? हमने क्या कहा? हमने तो फटका दो, तुम्हारी इजाजत हो दो चार लाठी हो देते। लाला, हाँ। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। महात्मा एक परमात्मा का रूप होता है। अच्छा, श्रोताओ, होता कि नहीं होता है? अरे भगवान के कोई रूप नहीं होते हैं, पता नहीं कौन से भेष में दर्शन दे जाए, कब दे जाए। और तुमने महात्मा को फटकार दिया। हमारा कर्तव्य धर्म बनता है महात्माओं की सेवा करना। लाला, लाला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। सुनो, अरे सुबह को वक्त, अरे दुख मत दीजिए रे काऊ को। अरे सुबह को वक्त, अरे दुख मती दीजो रे काऊ को। चाहे पेरी आवे द्वार पे तनो दीजो रे काऊ को। बेटा, लाला, अरे अभी तुम द्वारे को जाइयो।
उन साधु जी महाराज ले भाई मेरे अंगनों में यो बेटा साधु जी और लाला अरे तेरी मती मेलन में जियो उन साधु जी महाराज माई मेरे मेलन में आइयो लाला कहिए। एक बात बता, देखने में तो महात्मा लगता है। बिल्कुल। तो लाला जाओ मैं महात्मा को तुरंत हमारे पास में लेकर के आओ, जाओ जल्दी से। ठीक है महाराज। बाबा जी हाँ चलो, हमारे महाराज ने कह दी। क्या तुम्हारे महाराज ने कह दिया? बिल्कुल कह दिया है। तो हम चले तुम्हारे साथ? चलो। श्रोताओ, आज नारद जी जाते हैं, राजा के जब दरबार में पहुंचे तो वहां पर बहुत बड़ी भीड़ लगी है और राजा के दरबार में इतनी जगह नहीं है जो नारद जी दोनों पैर रख के खड़े हो सके। नारद जी एक पैर से खड़े हैं और उधर जेवर सिंह महाराज कहने लगे हैं, ब्राह्मण देव आओ और बैठो। नारद जी कहने लगे, राजा तेरे दरबार में इतनी जगह नहीं है जो दोनों पैर से मैं खड़ा हो जाऊं, एक पैर से खड़ा हूं। हमसे कहते हैं बैठो। जेवर सिंह महाराज ने 7 फुट ऊंचे सिंहासन को छोड़ दिया और नारद जी को सिंहासन पर बैठा। जब नारद जी सिंहासन पर बैठ गए, जो और महात्मा पहले से बैठे हुए थे ब्राह्मण देव, उन्हें बहुत बुरा लगा। देखो कितने गंदे कपड़ा पहने, फटे, और सिंहासन दे दिया राजा ने, और हम और आप कब से बैठे यहाँ पर। ये नहीं पूछा कि भूखे हो कि प्यासे हो। इधर नारद जी कहने लगे, राजा एक बात बता, तुम्हारे द्वार पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? भीड़ क्यों लगी है? राजा कहने लगे, ब्राह्मण देव ये भीड़ इसलिए लगी है, हम नरवंशी हैं। मेरी रानी के कोख से किसी बालक या बालक ने अभी तक जन्म नहीं लिया, तो हमें यहां से पर सब ताना मारते हैं, हमसे नरवंशी कहते हैं। और मैंने ये काशी नगर से ब्राह्मण बुलवाए हैं, हमने अपनी हस्तरेखा दिखाई तो इन्होंने ये कहा कि तुम्हारी किस्मत में 7 दिन तक संतान नहीं है। नारद जी कहने लगे, राजा जो भी ब्राह्मण देव तुम्हारे यहां दरबार में बैठे हुए हैं, दक्षिणा देकर के पहले इनकी यहां से विदा करो, उसके बाद में हम बताएंगे तुम्हारा नाम दुनिया में कैसे चलेगा। आज महाराज जेवर सिंह ने 5-5 मोहर से सबको विदा किया। उसके बाद राजा कहने लगे हैं, ब्राह्मण देव इस संसार में भला मेरा नाम कैसे चलेगा? तो नारद जी
कहने लगे राजा तेरे किस्मत में संतान तो वास्तव में नहीं है, लेकिन एक उपाय है। वो कौन सा उपाय है? संत समझ में जले चिराग भक्त दे भगवान ले। बोलो जहार वीर महाराज की। एक दो लाइन का छोटा सा भजन, उसके बाद में बताएंगे